नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत बोले, राहुल में मोदी को चुनौती देने का दमखम। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आईटी का छापा, कोयला कारोबारियों पर टैक्स चोरी का संदेह। मिड डे मील में मिलने वाला दूध पाउडर स्कूलों में भेजा। इंदिरा गांधी जयंती पर स्कूलों में सिखाया जाएगा शय व मात का खेल। भीलवाड़ा यूआईटी ने जमीनों की आरक्षित दर बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी में वो पूरा दमखम है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती दे सकें, लेकिन चेहरे का फैसला तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर करेंगी। उन्होंने मीडिया से ये भी कहा कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रचार करे या नहीं, लेकिन वो जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो आम जनता से जुड़े हैं। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के घर कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही 50 से ज्यादा अफसरों की टीम राजधानी पहुंची थी। रायगढ़ में एनआर ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर जांच की जा रही है। 50 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में सरकारी डेयरियों ने 1.5 माह पहले 3 माह का दूध पाउडर स्कूलों में भेज दिया है। बीते बजट सत्र में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को पाउडर का दूध बांटने की घोषणा हुई थी। सरकारी डेयरी अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़ व रानीवाड़ा के प्लांट से कुल 2364.940 मीट्रिक टन दूध पाउडर की सप्लाई की जानी थी। डेयरी ने पहले चरण में सभी जिलों की स्कूलों को दूध पाउडर की आपूर्ति कर दी। इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शतरंज सिखाया और खिलाया जाएगा। झुंझुनू जिले सहित राज्य के हर स्कूल में नो बैड डे के तहत माह के तीसरे शनिवार को ऐसा होगा। इसे चेस इन स्कूल कार्यक्रम नाम दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि स्कूलों में बच्चों को शतरंज सिखाएगा कौन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने घोषणा तो कर दी कि शतरंज सिखाया जाएगा, लेकिन अनेक स्कूलों में इस खेल के जानकार शिक्षक ही नहीं हैं। मंत्री का तर्क है कि शतरंज से बच्चों की मोबाइल लत भी छूट सकेगी। नगर विकास न्यास ने 3 साल बाद योजना क्षेत्र की जमीनों की आरक्षित दर में 25% से ज़्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें जिन क्षेत्रों में विकास ज़्यादा हुआ वहां जमीन की कीमत बढ़ने से आरक्षित दर भी ज़्यादा बढ़ी। अब आरक्षित दर पर भूखंड आवंटन, लीज व नियमन राशि बढ़ाई गई है। इससे पहले 1 मई 2019 को आरक्षित दर बढ़ाई गई थी। जिला कलेक्टर एवं यूआईटी चेयरमैन आशीष मोदी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सचिव अजय आर्य ने बताया कि नए प्रावधान 1 सितंबर से लागू हो गए। नागौर जिले के विभिन्न खरीद केंद्रों पर बारदाने के अभाव मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना और राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया से दूरभाष पर वार्ता कर बारदाना शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। नागौर जिले के मुंडवा में बनाए गए खरीद के उप केंद्र और मेरता, लाडनू और नागौर सहित 1 दर्जन से अधिक खरीद केंद्रों पर किसान फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, परंतु बारदाने के अभाव में फसल नहीं बेच पा रहे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम बदल गया है। कहीं सुबह तो कहीं दोपहर को तो कहीं शाम के समय तेज हवा चली। आसमान में बादल घिर आए। कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई। जयपुर में भी मंगलवार रात को बारिश हुई। जयपुर जिले की चौमू तहसील के कुछ गाँवों में ओले गिरे। करीब आधे घंटे तक ओले गिरे। चारों ओर ओले की चादर बिछी हुई नजर आई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को भी कुछ जिलों में बादल, हल्की बारिश व हवा का दौर जारी रह सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर कपिल सरोवर में मंगलवार को करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कोरोना के कारण 2 साल बाद मेला लगा, जिसकी वजह से श्रद्धा का सैलाब कोलायत में उमड़ पड़ा, लेकिन आस्था के इस सरोवर में दीपदान नहीं हो सका। कारण प्रशासन ने मंत्री भंवर सिंह भाटी की वजह से घाट ही खाली करवा दिए। दरअसल महाआरती के लिए मंत्री भंवर सिंह भाटी को बुलाया गया था। उनके पहुंचने के बाद 1.5 घंटे तक आम लोगों का प्रवेश घाट पर बंद कर दिया गया। ना तो संविदा की नौकरी और ना ही स्थायी सरकारी नौकरी, सिर्फ घंटों के हिसाब से शिक्षक को मानदेय का भुगतान मिलेगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के इन पदों पर शिक्षक लगने के लिए जमा हुए आवेदनों ने बेरोजगारी की विकरालता को फिर सामने ला दिया। कई सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के लिए रिक्त एक पद पर ही 1000 से अधिक आवेदन जमा हो गए। स्पर्धा का आलम यह है कि बीएड की डिग्री के साथ एमएड और अन्य शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भी जमा करवाए गए हैं। बीकानेर जिले सहित राज्य भर में यही स्थिति है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 21 दिन में 500 किलोमीटर तक रहेगी। बावजूद इसके पश्चिमी राजस्थान यात्रा से कोसों दूर रहेगा, जहां करीब 50 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। चूरू के सरदार शहर विधानसभा सीट पर तो उपचुनाव भी है, इसलिए खाजूवाला के विधायक गोविंद राम मेघवाल को पूर्वी राजस्थान में होने वाली यात्रा का कोऑर्डिनेटर बनाकर पश्चिमी राजस्थान को साधने का प्रयास किया है। 3 दिसंबर की रात तक राहुल गांधी की यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। बीकानेर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जिले में 2 सरपंच और 7 वार्ड पंच के रिक्त हुए स्थानों के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए 17 नवंबर को लोक सूचना जारी होगी। उपचुनाव जिले की 5 पंचायत समिति क्षेत्रों में होंगे। इनमें पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ में 4, पंचायत समिति बीकानेर व पांचू में 2-2 व पंचायत समिति बज्जू में 1 स्थान पर चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में किसी कारण से रिक्त हुए स्थानों के लिए उपचुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। सरपंच व वार्ड पंच के लिए उपचुनाव 25 नवंबर को होंगे। राजस्थान में सबसे अधिक गौवंश नागौर जिले में है। गौशालाओं की संख्या भी सबसे अधिक नागौर जिले में है। भरतपुर, कोटा व उदयपुर 3 संभाग में मिलाकर जितनी गौशालाएं और गौवंश हैं, उससे ज़्यादा अकेले नागौर जिले में हैं। संभागवार देखिए तो जयपुर संभाग से भी ज़्यादा गौशालाएं और गौवंश नागौर में हैं। इसकी तरफ प्रदेश ही नहीं, देश भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाले नागौरी नस्ल के गौवंश को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। जिले में जितना गौवंश किसानों के पास है, उतना ही गौशालाओं में पल रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग में हो रहे बम्पर तबादलों के बाद भी धौलपुर की झोली खाली ही रही है। जिले में शिक्षा विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों का टोटा बना हुआ है। हालात ये हैं कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर जिले के 6 में से 3 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जैसा महत्वपूर्ण पद भी लंबे अरसे से खाली चल रहे हैं। लंबे समय से कार्यवाहक ही मुख्य पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजाखेड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तो CBEO के साथ दोनों अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद भी रिक्त हैं। लंपी वायरस के चलते राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पशु मेलों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद झालरापाटन में राज्य स्तरीय चंद्रभागा मेले में पशुपालक पशुओं को लेकर आ गए हैं। यहां बड़ी संख्या में घोड़े, ऊंट और भैंस बिकने के लिए लाए गए हैं। प्रशासन ने अचानक बड़ी संख्या में आए पशुओं को रखने के लिए मेले से बाहर की तरफ जगह दी है। अब ये पशु प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। रोग की सूचना के अभाव में कई पशुपालक नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर व बीकानेर जिलों से पशुपालक यहाँ पहुंचे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कहा है कि दलित, वंचित और पिछड़ों को न्याय दिलाना हमारी न्याय व्यवस्था का पहला कर्तव्य है। न्यायमूर्ति मित्तल अत्याचारों की रोकथाम और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध के शिकार बच्चों को कानूनी सहायता अभियान की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।